एवरीवन, आज हमें क्या पढ़ना आज हमें पढ़ना है क्रोमोसोम क्या होते हैं। कल आपने न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन ही वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक थ्रेड थ्रेड का नेटवर्क बनाते हैं, थ्रेड का एक जाल बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। पर वही क्रोमेटिन जब रॉड लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, जब रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो क्या कहा जाता है उनको? क्रोमोसोम। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम वो होते हैं जिन पर क्या पाया जाता है? जीन। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोजीन सबसे पहले नेम से ही क्लियर करते हैं कि क्रोमो मीन्स होता क्या है, कि एक ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या है? क्रोमो। और दूसरा क्या होता है? जोम। क्रोमोसोम जोमा। क्रोमो मीन्स क्या होता है? क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, और जोम मीन्स होता है बॉडी। जोमा मीन्स होता है बॉडी और क्रोम मीन्स होता है कलर्ड। तो एक कलर्ड बॉडी होती है जिसे ही क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा दिखता है? रॉड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है, जो क्रोमेटिन थ्रेड का न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, और यहीं पर जो है वो क्रोमेटिन का नेटवर्क पाया जाता है। जो डार्क होते हैं, जो कलर में क्या हो जाते हैं? डार्क हो जाते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है? जो कलर में डार्क हो जाते हैं, जो कलर में डार्क हो जाते हैं उनको, जो कलर में लाइट होते हैं उनको यूक्रोमेटिन, जो कलर में लाइट होते हैं उनको यूक्रोमेटिन, और जो कलर में डार्क हो जाते हैं उनको हेट्रोक्रोमेटिन क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो डार्क हो गए इनको क्या कहा जाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन, और ये यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन तो हो गया, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। जो डार्क होते हैं उनको हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लाइट होते हैं उनको यूक्रोमेटिन। ये जो आपस में उलझे हुए हैं, ये सुलझ कर क्या बनाते हैं? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। आपस में सुलझते हैं क्रोमोसोम और क्या बना लेते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसी को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। इसी को कहते हैं क्रोमोसोम। जो आपस में क्रोमेटिन उलझे हुए रहते हैं वो सुलझ कर क्या बना लेते हैं? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। तो देखते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, और जोमा मीन्स बॉडी। कलर्ड बॉडी, एक कलर्ड बॉडी होती है जिसे ही क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। तो आगे चल के देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर्ड किया था? द फर्स्ट टाइम observed by स्टार्सबर्गर। एक स्टार्सबर्गर नामक साइंटिस्ट थे। कब? 1875 में। 1875 में एक स्टार्सबर्गर नामक के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किसने किया था? स्टार्सबर्गर ने। कब? इन 1875 में। 1875 में। बट बाद में क्या? बट
The name was given by वेल्डर, एक वेल्डर नामक साइंटिस्ट थे इन 1888 में 1888 में 1875 में स्ट्रासबर्गर ने पहली बार क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था, पहली बार देखा था, और नेम किसने दिया था? वेल्डर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1888 में उसको क्रोमोसोम का नाम दिया। तो देखते हैं कि ये तो हो गया कि कब किसने और कौन डिस्कवर्ड किया था। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है, एक्चुअली में क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन at the time of cell division, the chromatin thread, जो क्रोमेटिन होता है कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है। द क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक नेटवर्क बनाए रखता है, क्या करते हैं? स्टार्ट इनसाइड न्यूक्लियस, स्टार्ट अनकॉइलिंग, क्या करते हैं? वो अनकॉइल होना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो उलझे हुए रहते हैं वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होते हैं। जो कॉइल किए रहते हैं, एक दूसरे में से कॉइल किए हुए रहते हैं, वो अनकॉइल होते हैं, और फिर क्या होता है? एंड कंडेंस, और क्या कर जाते हैं? आपस में कंडेंस कर जाते हैं, एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म, बना लेते हैं, टू फॉर्म थिक रॉड लाइक क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, वही क्या करता है? जो आपस में कॉइल किए रहते हैं वही अनकॉइल होते हैं और कंडेंस्ड होते हैं और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम कहाँ से बन रहे हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट है वही आपस में कॉइल किए रहते हैं, आपस में उलझे हुए रहते हैं। जब वो सुलझते हैं, मतलब जब उनका खुलना स्टार्ट होता है और आपस में मिलकर वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। तो देखते हैं, ये तो हो गया कि क्रोमोसोम कब होते हैं? सेल डिवीजन के समय। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है? सेल डिवीजन के समय, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इनका नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ विच definite in a cell in each cell। इनका जो नंबर होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो क्या होता है? किसी भी सेल में, हर सेल में इनका नंबर जो होगा वो फिक्स होगा। जब क्रोमोसोम की स्टडी किससे की जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ए
क्रोमोसोम ऑफ ए क्रोमोसोम chromosome then observe two thread runs along the length called क्रोमेटिड उसे ही क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा। आपको पता है कि सेल क्या होता है, वो माइक्रोस्कोपिक है। जब सेल ही माइक्रोस्कोपिक है तो उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे सब क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। तो जब हम उसकी क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो होता क्या है, क्रोमोसोम देन ऑब्जर्व। जब हम क्रोमोसोम की माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो दो थ्रेड होते हैं, टू थ्रेड्स रन्स अलोंग द लेंथ कॉल्ड, क्रोमोसोम की पूरी जितना बड़ा क्रोमोसोम होगा उसके पूरे लेंथ तक क्या होता है, दो थ्रेड होते हैं वो रन्स करते हैं। और जिसे दो थ्रेड्स होते हैं वो रन्स करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। तो ये तो हो गया कि क्रोमेटिड क्या होते हैं। तो मतलब जो आपको क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा उसका अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो उसमें आपको दो धागे उसके पूरे लेंथ तक दिखाई देंगे। उसी धागे को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। और इस क्रोमेटिड में पाया क्या जाता है, ईच क्रोमेटिड is made up of two क्रोमोनिमेटा, दो क्रोमोनिमेटा से बना हुआ होता है। ईच क्रोमेटिड इज मेड अप ऑफ क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा आपको जब मैंने क्रोमेटिड जब मैंने आपको क्रोमेटिन पढ़ाया था तब उसमें आपको ये क्रोमोनिमेटा मिला हुआ था। क्रोमोनिमेटा क्या होता है, क्रोमोनिमेटा और क्रोमेटिन को ही क्या कहा जाता है, क्रोमोनिमेटा। मतलब कि जो दो धागा होगा, जो क्रोमेटिन का दो धागा होगा उससे ही मिलकर क्या बनता है, ये क्रोमेटिड। मतलब जो एक धागा होगा, ईच क्रोमेटिड, मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि क्रोमोसोम की लेंथ तक दो धागे रन करते हैं। एक धागा मतलब जो धागा होता है दो होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। तो एक धागा किससे बना होगा, दो क्रोमेटिन से मिलकर। क्रोमोनिमेटा को ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। मतलब दो क्रोमेटिन से, क्रोमेटिन के दो धागे होंगे उससे मिलकर एक क्रोमोनिमेटा बनता है। दो क्रोमेटिन से मिलकर क्या बनता है, वन क्रोमेटिड। तो मतलब दो बनाना होगा तो कितने होंगे, चार। तो कितने बनेंगे, दो क्रोमेटिड। मतलब एक क्रोमेटिन को बनाने के लिए कितने क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिड को बनाने के लिए कितने क्रोमेटिन चाहिए, मतलब कितने क्रोमोनिमेटा चाहिए, कितने क्रोमोनिमेटा चाहिए, दो। एक क्रोमेटिड को बनाने के लिए दो क्रोमेटिड, इसी को क्या कहते हैं, और एक क्रोमेटिड को बनाने के लिए दो
निमेटा चाहिए होते हैं, तो 2 क्रोमेटिड को बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 4। एक को बनाने के लिए 2, तो 2 को बनाने के लिए 4। तो ये तो हो गया कि ये जो क्रोमेटिड है वो बनता कैसे है। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड होता है, उसी से मिलकर क्रोमेटिन थ्रेड 2 आपस में मिलते हैं और एक क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करते हैं। होता क्या देखिए, बोथ द क्रोमेटिड are find attached at one place where chromosome श्रिंक, जहां पर क्रोमोसोम क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। सच प्लेसेस are called primary कंस्ट्रक्शन। उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या फिर क्या कहते हैं? और सेंट्रोमियर, उसे ही क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है, एक जगह पाया जाता है क्रोमेटिन थ्रेड, जो दो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं वो क्या कर जाते हैं? एक प्लेस ऐसा होता है जहां पर क्या कर जाते हैं? श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जहां पर वो सिकुड़ जाते हैं वहीं पर क्या होता है? उसी प्लेस को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, या फिर कहिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, आपस में सिकुड़ जाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है? सेंट्रोमियर। उसी प्लेस को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और होता क्या है ये सेंट्रोमियर? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल, सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फॉर्म होता है अटैच्ड विथ सेंट्रोमियर से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। सो क्रोमोसोम moves on opposite pole. That is why centromere is called power of movement। क्या कहा जाता है? पावर ऑफ मूवमेंट फॉर क्रोमोसोम। क्या होता है? ये जो सेंट्रोमियर होते हैं, जब स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के समय ये स्पिंडल से अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं?
स्पिंडल से अटैच्ड होते हैं विथ ये जो स्पिंडल होता है, सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है वो किससे अटैच्ड होते हैं? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। और होता क्या है, सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम क्या कर पाता है? इजिली एक पोल से दूसरे पोल, एक पोल से अपने अपोजिट वाले पोल पर इजिली मूव कर पाता है। दैट इज वाई, इसीलिए क्या कहा जाता है सेंट्रोमियर को? सेंट्रोमियर को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ मूवमेंट। मतलब क्रोमोसोम को जो मूव करने का पावर मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? या फिर क्रोमोसोम होता है वो मूव कर पाता है किसकी वजह से? सेंट्रोमियर की वजह से। सेंट्रोमियर की वजह से ही क्रोमोसोम क्या होता है? एक पोल से अपोजिट पोल से, जहां पर वो होता है, अगर उसे अपोजिट पोल में जाना होता है तो वो सेंट्रोमियर के थ्रू चला जाता है, इजिली मूव कर पाता है। तो इसीलिए सेंट्रोमियर को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ मूवमेंट फॉर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के लिए वो क्या होता है? मूवमेंट करने के लिए पावर का काम करता है, मतलब उसे मूव करने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए उसको हेल्प करता है। किसको? क्रोमोसोम को। और देखते हैं कि क्या होता है। ये जो क्रोमेटिड होता है उस पे और क्या होता है? ऑन ईच क्रोमेटिड, on each chromatid a banded structure are reported at regular intervals called क्रोमोमियर। और इसी क्रोमोमियर को क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। क्रोमोमियर या फिर जीन। एंड the portion between two chromosome are called interchromomer। इंटरक्रोमोमर स्पेस, उसी को क्या कहते हैं? इंटरक्रोमोमर स्पेस। जो दो क्रोमोसोम के बीच में स्पेस होता है, जो दो क्रोमोसोम के बीच में स्पेस होता है उसको ही क्या कहते हैं? क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोमर। दो क्रोमोमर के बीच में जो स्पेस होता है, मतलब जो दो जीन होगा उनके बीच में, एक जीन होगा उसके बाद दूसरा जीन होगा, उसके बीच में जो गैप होगा, जो रेगुलर इंटरवल होता है, मतलब जो उसके बीच में स्पेस होगा उसको ही क्या कहेंगे? इंटरक्रोमोमर स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरक्रोमोमर स्पेस। इन सम क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें क्या होता है? सम क्रोमोसोम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियर
ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट may be also reported, may also be, sorry, may also be reported। क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी पाया जाता है, और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसपे क्या होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होता है एंड सैटेलाइट भी होता है। उसमें क्या होता है, सैटेलाइट भी होता है। तो देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन किसमें पाया जाता है, ये देखते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन secondary construction only reported in those chromosome सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन सिर्फ उसी में पाया जाता है, इन दोज क्रोमोसोम इन विच one arm much larger nucleolar organizer represent the site of RNA and protein, जिसकी साइट पर क्या रिप्रेजेंट करता है, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइज फॉर न्यूक्लियोलस। सैटेलाइट्स बीइंग क्या होता है, देखो होता क्या है, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन रिपोर्टेड किया जाता है इन दोज क्रोमोसोम, सिर्फ उसी क्रोमोसोम में पाया जाएगा इन विच वंस आर मच लार्जर, जिसकी एक आर्म क्या होगी, बहुत ज्यादा लंबी होगी। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट फॉर द साइट, और जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द साइट, किसके फॉर्मेशन के लिए, उस साइट पर क्या रिप्रेजेंट करता है, आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस। कल पढ़ाया, इसके पहले के लेक्चर में पढ़ाया गया था, जब आपको न्यूक्लियस पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर बताया जा रहा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, तो वो जो न्यूक्लियोलस होता है वो किससे बनता है, आरएनए एंड प्रोटीन से। आरएनए एंड प्रोटीन से होता है, जो कि किस साइट पे पाया जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के साइट्स पे। और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन तब होगा, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन तब होगा जब क्रोमोसोम का एक आर्म क्या होगा, मच लार्जर, बहुत बड़ा होगा, तभी ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर वहां पर पाया जाएगा। और उसकी साइट पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आरएनए एंड प्रोटीन, जिसकी हेल्प से क्या बनता है, न्यूक्लियोलस, जिससे क्या सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलस। जो सैटेलाइट होता है,
सैटेलाइट बियरिंग क्या धारण किए हुए रहता है? बियरिंग क्रोमोसोम कार्ड सेट क्रोमोसोम। जो सैटेलाइट क्या किए रहता है? क्रोमोसोम को बियर किए रहता है, उसको क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। और इस सेट क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? सेट क्रोमोसोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सेट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका मतलब होता है, सेट का मतलब क्या होता है? एस से होता है सीड, एसिड, हेमाइडो, ल्यूक्निको, ये इसका फुल फॉर्म होता है। करता क्या ये? जिसका मतलब क्या होता है? मीन्स सच swollen टिप। मतलब जो सैटेलाइट होता है एक स्वेलन, जो क्रोमोसोम होता है उसका एक टिप क्या होता है? स्वेलन होता है, स्वेलन टिप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो एक टिप होगा वो क्या हुआ रहेगा? स्वेल किया रहेगा। क्रोमोसोम लैक डीएनए, और उसमें क्या लैक होगा? डीएनए, उसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा। द टिप ऑफ क्रोमोसोम कार्ड, और जो क्रोमोसोम का टिप होता है उसे ही क्या कहते हैं? टीलोमियर। दे चेक्स स्टिकिंग। क्या करता है? दे प्रिवेंट्स। अगर आप चेक्स कहिए या प्रिवेंट्स कहिए, मतलब कि वो जो उसका टिप होता है उसको किसी से स्टिकिंग, चिपकने से क्या करता है? उसको रोकता है। उसको ही क्या कहते हैं? जो टिप होता है, जो क्रोमोसोम का टिप होता है उसको ही क्या कहा जाता है? टीलोमियर। क्या कहा जाता है? टीलोमियर। क्रोमोसोम किस फेस में क्लियरली विजिबल होता है? क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल in metaphase stage of सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के मेटाफेज में क्या होता है? ये क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है। मतलब ये जो क्रोमोसोम होता है सेल डिवीजन के समय इसका जब फॉर्मेशन होता है क्रोमैटिन से, तब ये मेटाफेज स्टेज में क्या होता है? क्लियरली विजिबल होता है। मतलब बहुत अच्छे से अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए मेटाफेज में, तो उसमें जो क्रोमोसोम होगा वो क्लियरली दिखाई देगा। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो हो गया, मतलब उसमें कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती है। अब उसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर पाई जाती है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर आपको क्रोमोसोम का जो टिप दिख रहा है वो क्या है? टीलोमियर है। क्या है? टीलोमियर है। उसका जो बाहरी भाग होता है वो किसका बना होता है? पेलिकल का। किसका? पेलिकल का। और जो स्पेस होता है उसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स। ये देखिए, ये दो धागे हैं, ये आपको
थ्रेड से है, जिसको ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। क्या, क्रोमेटिड। जैसा कि अभी बताया गया ना कि दो धागे उसकी पूरी लेंथ में क्या करते हैं, रन करते हैं। अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम टू थ्रेड्स रन्स, क्या करते हैं, दो धागे जो है क्रोमोसोम की पूरी लेंथ में रन करते हैं, तो वही दो धागों को ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। और एक धागा, ये एक धागा किससे मिलकर बना होगा, दो क्रोमोनिमेटा से। ये एक धागा किससे मिलकर बना होगा, दो क्रोमोनिमेटा से मिलकर एक धागा बना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि क्रोमेटिड क्या होता है और किससे बना हुआ है। तो देखिए उसके बाद क्या पाया जा रहा है, सेक कॉन्स्ट्रक्शन। क्या पाया जा रहा है, सेक कॉन्स्ट्रक्शन, जो इनके बीच में कॉन्स्ट्रक्शन होता है। ये देखिए, और यहां पर देखिए ये जो है ये क्या है, इस पे ये क्या पाया जा रहा है, जीन। क्या पाया जा रहा है, जीन। और दो जीन के बीच में जो गैप है, दो जीन के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, इसको ही क्या कहा जा रहा है, क्रोमोमेरिक पोर्शन या फिर स्पेस, इंटरक्रोमोमर स्पेस। इसी को क्या कह देंगे आप, इंटरक्रोमोमर स्पेस कहिए या फिर पोर्शन कहिए। और इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखिए यहां पर जो है ये जो थ्रेड है, जो क्रोमेटिड है, वो क्या कर गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर गया है। क्या कर गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर गया है। और इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसे ही क्या कहते हैं, सेंट्रोमर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमर। और यहां पर देखिए ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, जिस पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के साइड पर क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है, जो किसका सिंथेसिस करते हैं, जो आपको यहां पर क्या दिखाई देता है, आरएनए। यहीं पे क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और क्या होता है, यहां पर क्या पाया जाता है, ये रहा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। क्या है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। और इसी पे क्या पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन। क्या होता है यहां पर, आरएनए एंड प्रोटीन। क्या होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, जिससे ही मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोलस। जिससे ही मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर, जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होता है, उसकी साइड पर क्या पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, जिससे ही मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोलस। ये रहा न्यूक्लियर। यहाँ पर देखिए ये जो स्वेलेट पार्ट है क्या है, सैटेलाइट्स। क्या है, सैटेलाइट्स है ये। और इसमें भी क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। अगर ये जिस क्रोमोसोम के साथ सैटेलाइट्स पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम। ये रहा क्रोमोसोम क्या होता है और कैसे होते हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।